नमस्कार। शिक्षकों के लिए ताज़ा समाचार लाए हैं संतोष कुमार। ट्रांसफ़र पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। 26,507 शिक्षकों को अब तक स्कूल किए गए आवंटित। सरकारी शिक्षकों के वेतन निर्धारण को दोबारा होगी गणना। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग के निर्देश पर तबादले के लिए आए आवेदनों में से 7 जून तक 26,507 शिक्षकों यानी करीब 23% शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जा चुके हैं। विशेष आधार पर 1,14,669 शिक्षकों के तबादले किए जाने हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें पटना जिले में 1,072 शिक्षकों को स्कूल आवंटित हुए। जमुई, शिवहर और शेखपुरा में वहां से के लिए आए आवेदनों में से 94% शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए गए हैं। विद्यालय आवंटन की ये कार्रवाई 15 जून तक पूरी की जाएगी। स्कूलों का आवंटन और तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों को 23 से 30 जून तक स्कूलों में योगदान करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी शिक्षकों के वेतन निर्धारण को दोबारा होगी गणना। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में वेतन निर्धारण में गड़बड़ी को लेकर शिक्षकों ने मुद्दा उठाया था। इस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह निर्देश दिया है कि शिक्षकों ने कहा था कि एक ही प्रवृत्ति और एक ही प्रक्रिया से नियुक्त शिक्षकों के वेतन में अलग अलग जिलों में काफ़ी भिन्नता है। किसी को कुछ वेतन मिल रहा है तो किसी का वेतन कुछ और ही है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि फिक्सेशन के आधार पर सभी शिक्षकों के वेतन की पुनः गणना की जाएगी। इसमें अंतर पाए जाने पर एरियर का भुगतान होगा। इसके लिए विभाग के स्तर से एक कमेटी बनाई जाएगी। सिस्टम में दिख रहा वेतन में भिन्नता, किसी को मिल रहा केवल मूल वेतन। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वेतन निर्धारण में कई तरह की समस्या है। इसमें हुई त्रुटि सिस्टम में दिख रही है। किसी को केवल मूल वेतन ही मिल रहा है, इन्हें इंक्रीमेंट आदि का लाभ भी नहीं मिल रहा है। वहीं कई को इंक्रीमेंट के साथ वेतन मिल रहा है। इन सब भिन्नताओं पर विभाग की नज़र है और इसके निदान को लेकर निर्णय लिया गया है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसके समक्ष संबंधित शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। इन आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अभी हमारा फोकस सभी शिक्षकों का वेतन शुरू करवाना है। अभी प्रक्रिया चल रही है। प्रयास है कि सभी शिक्षकों का वेतन शुरू हो जाए। अभी वेतन शुरू होने से पहले कई तरह की समस्या है। किसी के प्राण तो किसी के अन्य चीज़ में गड़बड़ी है। इसके बाद वेतन निर्धारण में अंतर को ठीक कराया जाएगा। सभी शिक्षक के वेतन को रिकैलकुलेट करवाएंगे कि शिक्षकों का वेतन निर्धारण ठीक से हुआ है या नहीं, कहाँ गड़बड़ी है, इसे जोड़ा जाएगा। इसमें सुधार करके सभी शिक्षकों का सही वेतन निर्धारण होगा। जो बकाया राशि है उसे एरियर के तौर पर भुगतान किया जाएगा। ईपीएफ की राशि वेतन से कटी है पर जमा नहीं हुआ है। कई शिक्षकों ने यह शिकायत की थी कि उनके वेतन से ईपीएफ की राशि कटी लेकिन उसे ईपीएफ में जमा नहीं किया गया। शिक्षकों के इस सवाल पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पीएफ में कितना बकाया है इसकी गणना करवाई जा रही है। इसी महीने इसे जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये था अब तक का प्रमुख समाचार। शिक्षकों से आग्रह है कि प्रत्येक दिन नए ताज़ा अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।